नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। विज्ञान पेडागोजी के लिए आपको 8 से 9 छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे। 10 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा लगभग दोस्तों। और इन 8 से 9 वीडियोस के अंदर में आपका पूरा विज्ञान का जो पेडागोजी है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग रिविज़न करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपको यहाँ पर पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी में, और आप अपना आकलन भी कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये पहला पेडागोजी का क्लास है विज्ञान का। और आज की क्लास में विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना से कुछ सवाल करेंगे, जो पूछे गए सवाल हैं उनको करेंगे। और इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी 6 से 7 वीडियो, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, 9 से 10 मिनट का ही वीडियो रहेगा और 8-9 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियोज़ 1 से 2 दिन के अंदर में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के छोटे से क्लास को। और पहला सवाल देखेंगे, किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार्य होने के लिए उसे उपयुक्त डैश 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 अथवा की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। अब कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जितने भी साइंटिफिक मेथड्स होते हैं या फिर प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सबकी सहमति होनी चाहिए। तो उसे उपयुक्त किसके किसके कसौटी पर खरा उतरना होता है। तो देखिए, विश्वास और मान्यता पे ये वैज्ञानिक सिद्धांत चलता नहीं है दोस्तों। और सबसे पहले बात, इसमें ज्ञान तो आता नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है और फिर उसमें निरीक्षण बहुत सारे होते हैं। तो उपयुक्त जो प्रयोग होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसके बाद उसमें निरीक्षण किया जाता है। उसमें अगर खरा उतरता है तभी इसको स्वीकार्य किया जाता है। मीन्स यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। विज्ञान मनुष्य को डैश 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 दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है। तो कैसा दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है? तो विज्ञान मनुष्य को अंधविश्वासों को त्याग कर, बिल्कुल अंधविश्वासों को त्याग कर वास्तविक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा आपका सूटेबल है। चलिए अगला सवाल देखिए। छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योग दे सकता है। तो सर्वाधिक योगदान कौन देगा यहाँ पर तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने के लिए? तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान तो होगा नहीं, क्योंकि विज्ञान की बात कर रहे हैं और तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करना है, तो इसमें विज्ञान शिक्षण ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक योगदान देगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य की खोज करने का जो तरीका विज्ञान द्वारा अपनाया जाता है वह अधिक से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल अधिक से अधिक होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, तर्क सम्मत होना चाहिए। देखिए, विश्वसनीयता तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल वैलिडिटी होना चाहिए। उसके बाद में बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, तर्क सम्मत भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर चौथा आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पाठ्यचर्या योजना के विषयों में कौन सबसे उपयुक्त है यहाँ पर? यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देता है, प्रत्येक सत्र के लिए नहीं। आगे देखिए, पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों के लिए योजना बनाने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पर। प्रत्येक पाठ जो होता है उसका विशिष्ट अधिगम उद्देश्य का योजना बनाया जाता है। इसमें पाठ्यचर्या योजना, इसको लेसन प्लान भी कह सकते हैं। विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य? सबसे कम किसका मूल्य है विज्ञान की कक्षा में? वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना। ये तो चर्चा किया जाना चाहिए, तभी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। डिज़ाइन, मॉडल का निर्माण, सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। देखिए, सरल प्रयोग अगर पढ़ते हैं तो शैक्षिक जो मूल्य है सबसे कम इसी का होगा। मॉडल बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता?
निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? प्रमाण मांगना। बिल्कुल, अगर कोई वैज्ञानिक प्रवृत्ति का है तो वो प्रमाण मांगेगा ही। तर्क संगत चिंतन भी होगा, व्यापक इसका सोच होगा, पक्षपाती राय बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो ये विशेषता नहीं होनी चाहिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का। आगे देखें, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे? वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट है जिससे आप सहमत नहीं होंगे? वैज्ञानिक ज्ञान बिल्कुल निरपेक्ष होता है, निश्चित होता है, शाश्वत होता है। बिल्कुल, वैज्ञानिक ज्ञान के विषय में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। कल्पना भी होता है और क्रिएटिविटी, ये भी शामिल होता है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित नहीं होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। तो ये जो चरण है, इन चरणों को यहाँ पर देखना है ध्यान से और सही चरण आपको बनाना है, सही क्रम में बनाना है इस चरणों को। पहले देखिए यहाँ पर क्या है, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान, आंकड़ों को एकत्र करना, निष्कर्ष निकालना। अब यहाँ पे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात यहाँ पर है जो होती है, सबसे पहले हम लोग समस्या की पहचान करते हैं। समस्या की पहचान करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, परिकल्पना बनाते हैं हम लोग। उसके बाद में आंकड़ों को एकत्र करते हैं। यहाँ पर आपका सी के बाद बी होना चाहिए। उसके बाद आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। उसके बाद परिकल्पना जो हमने बनाया हो उसका परीक्षण होगा। उसके बाद हमारा निष्कर्ष निकलेगा अंतिम में। मतलब सी बी डी ए ई यहाँ पर सही क्रम बनेगा। सी बी डी ए ई यहाँ पर देखें चौथे ऑप्शन में है, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उक्त कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। विज्ञान का जो नेचर है उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर ठीक नहीं है, उसको पहचानना है। विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकन एवं प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, शुरू में अनुमान अटकल भी हो सकता है, लेकिन इसको बाद में स्वीकार कब किया जाता है, जब उस पर बहुत सारे अवलोकन होते हैं, प्रयोग होते हैं, तब। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है, विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। सही बात है। विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। बिल्कुल, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियम को नए अवलोकन, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अंतिम माना जाता है। देखिए, इसमें संशोधन होने के बाद ये अंतिम नहीं माना जाता है। अगर फिर भी उसमें कुछ बदलाव है या बहुत ज़्यादा विज्ञान डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है, नए नए शोध हो रहे हैं, तो उसमें बार बार संशोधन होता चला जाएगा, न्यू चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। इसका अंतिम रूप नहीं माना जा सकता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में साथियों, देखिए विज्ञान जो है मुक्त अंत वाला है, जबकि तकनीकी जो है लक्ष्योन्मुखी है। तकनीकी जो है दोस्तों इसका लक्ष्य होता है, लेकिन विज्ञान जो है मुक्त अंत वाला है। तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा विज्ञान को मूल्यों से मुक्त, सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अप्रभावित विषय के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? विज्ञान को एक ऐसे विशेष रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं। ये भी नहीं होगा यहाँ पर। शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए।
शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाता हो। तो ये ज़्यादा सूटेबल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल चौथा है। तो ये पहला पेडागोजी का क्लास था, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, तो रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, प्राकृतिक विज्ञान का लक्ष्य और उद्देश्य।